अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में रिसेंटली आप लोगों को पता है ना, एफपीएससी में लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई है। तो उस लेटेस्ट ऐड में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उन्हीं जॉब्स में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल जॉब्स, अगर आप मास्टर की बेस पर, मतलब कि अगर आपने बीएस ऑनर किया हुआ है ना 4 साल, उसकी बेस पर ग्रेड 17 की परमानेंट जॉब्स को अवेल करना चाहते हैं, वो भी कहाँ, एएसएम में असिस्टेंट डायरेक्टर। बिल्कुल आप लोगों को पता है ऐड में असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ ग्रेड 17 की पोस्ट के हवाले से आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल्स और फीमेल्स दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन जॉब्स के रिगार्डिंग जितने भी ऑलमोस्ट आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं ना, ठीक है, तो तमाम क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, बड़ी अच्छी अपडेट है। सोचा मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट में मतलब इन जॉब्स की अपडेट शेयर करूं, क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान के इसमें हर सूबे के अकॉर्डिंग कोटा रखा गया है। सैलरी भी बहुत अच्छी इसमें आपको दी जाती है, फैसिलिटीज़ भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल है ना, तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। जल्दी से बात करते हैं जी, इसमें आप लोगों की जो एजुकेशन है वो क्या मांगी गई है, फर्दर एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, फैसिलिटीज़, दैन इसकी टेस्ट प्रेपरेशन, मतलब कौन कौन से आपके इसमें टेस्ट होंगे, पेपर पैटर्न और तैयारी के हवाले से कुछ मतलब गाइडलाइंस आप लोगों के साथ ब्रीफली शॉर्ट सी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो जल्दी से बात करते हैं जी, इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया आपका क्या मांगा गया, ये आपने सबसे पहले नोट कर लेना है। अगर आपकी मास्टर डिग्री है, मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर्स किया हुआ है ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बात करने का ये है कि अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन है ना, 16 साल तलीम है किसी भी सब्जेक्ट में, कोई इन्होंने ना मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपका इसमें स्पेशलाइज होना चाहिए, 16 साल आपकी तलीम होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो भाई आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएम में ग्रेड 17 की पोस्ट के लिए। दैन बात करते हैं इसमें आपकी उम्र क्या मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो भाई अगर आपकी एज 22 से 30 साल प्लस 5 साल आपने रिलैक्सेशन ऐड कर लेने हैं, तो 35 साल के राउंड अबाउट आपकी एज है ना, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल से मुराद ये है कि आपके 35 साल से मतलब ना अबव नहीं होने चाहिए, ठीक है। इससे बिलो 22 से 35 के राउंड अबाउट आपकी एज है ना, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसमें ना फिजिकल स्टैंडर्ड भी रिक्वायर्ड है। अगर आपकी हाइट, मतलब जो मेल के लिए रिक्वायर्ड है वो है 5 फुट 6 इंच, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच रिक्वायर्ड है। एंड चेस्ट की बात कर ले, मेल्स के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 32 इंच। एक्सपैंड करने के बाद आपकी 34 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना है। बाकी इसमें आपका वेट भी मेजर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू एलबीएस। मेल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 48 और फीमेल के लिए 45 अकॉर्डिंग टू एलबीएस रिक्वायर्ड है, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे। बाकी एक चीज़ आपने नोट कर लेना, कोई आपका इसमें फिजिकल मतलब ना टेस्ट में कोई रनिंग शनिंग पुशअप सिटअप्स ये वाला कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। दैन बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन आपने असिस्टेंट डायरेक्टर जो एएसएफ की जॉब्स है ना, वहाँ अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आपने इस वेबसाइट से ना वाउचर को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट लेना है, फिल करने के बाद नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर उसको पे कर देना है। फर्दर आकर आपने अपना अप्लाई करना है। पहले वाउचर को पे करना है, पहले मतलब फीस को पे करने के बाद फिर आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर किसी भी स्टेप पर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे टीम मेंबर से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से भी अप्लाई करवा सकते हैं। देन बात करते हैं अप्लाई करने के बाद आपका टेस्ट कब तक होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछेंगे कि सर इसमें टेस्ट कब तक होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है एपीएससी ने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया है, ठीक है, अपने आप को मतलब थोड़ा सा मॉडरेट किया है। पहले होता था कि साल तकरीबन 8-8 9-9 माह बाद आप लोगों का पहला कोई टेस्ट होता था, लेकिन अब एपीएससी का ये वाला सीन नहीं होगा। रिसेंटली आप लोगों को पता है एपीएससी में जो एएसएफ की इंस्पेक्टर की पोस्टें थी, अब उनका भी टेस्ट होने जा रहा है। हालांकि जनवरी या आई थिंक फरवरी में उनका ऐड आया था, तो भाई अब उनका भी तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर उनका टेस्ट ले लिया गया है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। हैरान कुन के साथ साथ बड़ी अच्छी भी बात है कि अब एपीएससी अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बड़ा मतलब ना फास्ट कर रहा है। तो आप लोगों का भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पहला टेस्ट होगा वो नोट कर लें, तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर अंदर आप लोगों का पहला टेस्ट हो जाएगा, जो आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। पहला एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन होंगे। वो मैं चले आपको बाद में बताता हूँ तैयारी के हवाले से भी।
देन आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव के बाद आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेडिकल वगैरह वो होगा। फर्दर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होती है, वो भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है, लेकिन वो कोई खास इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। तो देन आप लोगों का इंटरव्यू के बाद आप लोगों का डिपार्टमेंट की जानब से मेडिकल होता है। मेडिकल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आया कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। मतलब उसमें आप लोगों को हेपेटाइटिस, शुगर, सारे मतलब आपके इंटरनली जो टेस्ट होते हैं ना वो कर लिए जाते हैं, ताकि आया कि आप लोगों के से मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो। तो फाइनली मेडिकल के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग होती है 3 मंथ to 6 मंथ, ठीक है। देन आप लोगों का वही मतलब बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आप लोग अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। साथ ही आप लोगों की सैलरी भी शुरू हो जाती है। सैलरी आप लोगों की असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आप ASF में भर्ती हो जाते हैं ग्रेड 17 के तौर पर, तो जो आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी है ना, इसमें आप लोगों को फर्दर और भी कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन जो आप लोगों की सैलरी है ना वो राउंड अबाउट 90 to 1 लाख के राउंड अबाउट आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी बनती है। 1 लाख से ज़्यादा नहीं, 1 लाख से कम ही होगी, ठीक है। सैलरी के साथ साथ ना आप लोगों को कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ भी, जैसा कि इसमें गाड़ी भी आपको मिलती है, रहने के लिए आपको क्वार्टर भी मिलता है, ठीक है। बाकी मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं बच्चों के लिए, मतलब अच्छे मतलब जो आर्मी के कैडेट कॉलेजेस वगैरह, ठीक है, वहाँ आप लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। मेडिकल ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग करना है, एयर ट्रैवल करना है, या आपने बाई ट्रेन के जाना है मतलब कहीं भी, तो आपको उसमें भी 50% ना डिस्काउंट दिया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका जो पहला टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं, MCQs बेस्ड टेस्ट, उसमें आप ये सिलेबस पैटर्न नोट कर लें। फर्दर डिस्क्रिप्टिव मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो स्क्रीनिंग में सबसे पहले आप लोगों को पता है जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट APSC में 20% इंग्लिश का पार्ट होता है, जिसमें वो कैब का भी पार्ट होता है। इंस्पेक्टर के मतलब जो सिलेबस होता है ना उसमें वो कैब का पार्ट नहीं होता, इसमें वो कैब भी होगा, मतलब कि आपका सिनोनिम एंटोनियम्स, ठीक है, देन फ्रेजल वर्ब वो भी ऐड होंगे। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का पार्ट होगा। ओवरऑल ना ग्रामर का पार्ट आपका फर्दर होगा वो कैब से हटके, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना। फर्दर इसमें बेसिक अर्थमेटिक मतलब कि मैथ का पार्ट होगा, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, कंप्यूटर स्टडी, ठीक है। इन तमाम सब्जेक्ट को मिलाकर आप लोगों के 80 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 20% इंग्लिश और फर्दर 60% आप लोगों का जो पार्ट होगा वो जनरल एबिलिटी का पार्ट होगा। और लास्ट पर जो 20% पार्ट होगा वो ASF एक्ट, ठीक है, इनसे रिलेटेड आप लोगों का 20% क्वेश्चन होंगे, ये आपने नोट कर लेना है। इन सारों की रेशो को मिलाकर आप लोगों का एक पेपर होगा जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो कैंडिडेट्स भी इसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि APSC में एक सीट पर ना 3 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें आपने ये नोट कर लेना है डिस्क्रिप्टिव के लिए 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मतलब कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में ये वैसे डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या पेपर की डिफिकल्टी रेशो कैसी थी, मेरिट कहाँ पे एंड होता है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, अगर आप APSC का स्क्रीनिंग टेस्ट देने जा रहे हैं देन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसमें एक सीट पर 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली PPSC में तो 5 पे होता है, लेकिन APSC में 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है एक सीट पर। देन आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव वो भी 100 मतलब मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। तो वो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ गाइडलाइन शेयर करूंगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं आपने लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें आपको परमानेंट जॉब्स ग्रेड 17 की नौकरी जस्ट 16 ईयर एजुकेशन की बेस पर मिल जाएगी, जैसा कि ऑलरेडी आपको क्राइटेरिया बता चुका हूँ। लास्ट डेट आप नोट कर लें 2/6/2025 से अप्लाई करने की। अप्लाई का मेथड बता चुका हूँ। फिलहाल अभी के लिए आप अप्लाई करें। मजीद इन जॉब्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी और टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, स्पेशली जो ASF एक्ट से रिलेटेड और फर्दर जनरल एबिलिटी का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह मैं सेपरेट से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मटेरियल अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मजीद इन जॉब्स के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, फर्दर रिटर्न टेस्ट के वाले से, रोल नंबर स्लिप जब आएगी तो वो भी आप लोगों को इसी चैनल के तबस्सुम से गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो चैनल को आपने बस सब्सक्राइब कर लेना है। मटेरियल के लिए भी आपने लाजमी, अगर आपको नीड है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मजीद इन जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।